Assalamualaikum grade 6. My name is Sadaf and I am your computer teacher. Students, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मोर फीचर्स ऑफ MS वर्ड। और आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुरू की थी इस चैप्टर की एक्सरसाइज जिसे हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मोर फीचर्स ऑफ MS वर्ड और आज हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज का पार्ट डी। तो चलिए देखते हैं पार्ट डी क्या है। स्टूडेंट्स, पार्ट डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि हमें दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस जिनका हम लोगों ने आंसर्स लिखने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन थिसॉरस। थिसॉरस क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसे डिफाइन करना है। हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि ये होती है डिक्शनरी, यानी कि इसमें होते हैं वर्ड्स के सिनोनिम्स और वर्ड्स के एंटोनिम्स। तो चलिए स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। A list of words containing synonyms and antonyms। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स की ऐसे लिस्ट होती है जो कि कंटेन करती है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को। सिनोनिम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि डिफरेंट वर्ड्स होते हैं लेकिन इनके मीनिंग सेम होते हैं। और एंटोनिम्स होते हैं एक वर्ड का ऑपोजिट वर्ड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। जी सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन होमोनिम्स। स्टूडेंट्स, होमोनिम्स क्या होते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था ना सिनोनिम्स क्या होते हैं। सिनोनिम्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि डिफरेंट वर्ड्स होते हैं लेकिन उनके मीनिंग सेम होते हैं। होमोनिम्स होते हैं स्टूडेंट्स ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि सी देखने वाला और सी समंदर, स्पेलिंग्स डिफरेंट है ना, SEEC देखना और SEAC समंदर, लेकिन स्टूडेंट्स इनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। इसीलिए स्टूडेंट्स इन दो वर्ड्स को हम लोग कहते हैं होमोनिम्स। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ इस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। वर्ड्स having same pronunciation but different meanings। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स होमोनिम्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होगी लेकिन मीनिंग स्टूडेंट्स उनके डिफरेंट होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तो स्टूडेंट्स हमारे MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक क्यों यूज होता है, जरा मुझे बताइए। जी स्टूडेंट्स, ये यूज होता है हमारे डॉक्यूमेंट्स में एरर्स को इंडिकेट करने के लिए और उन एरर्स को रिमूव करने के लिए। और वो एरर्स हो सकते हैं स्पेलिंग एरर्स भी हो सकते हैं और वो ग्रामेटिकल एरर्स भी हो सकते हैं। हमने कहा था कि ग्रामेटिकल एरर्स के लिए कौन सी लाइंस यूज होती हैं, ग्रीन कलर की वेवी लाइंस यूज होती हैं और स्टूडेंट्स स्पेलिंग मिस्टेक्स को इंडिकेट करती हैं रेड वेवी लाइंस। तो चलिए मेरे साथ इस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। हम लोग ग्रामर और स्पेलिंग चेक को क्यों यूज करते हैं? टू indicate and remove spelling and grammar mistakes। तो हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक को क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू इंडिकेट एंड रिमूव स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स फ्रॉम आवर डॉक्यूमेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे साथ। व्हाट डू यू मीन बाय कॉलम फॉर्मेटिंग? कॉलम फॉर्मेटिंग स्टूडेंट्स क्या होती है? जी स्टूडेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स को कॉलम्स की सूरत में लिखना
क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ये होती है कॉलम फॉर्मेटिंग। और आपके कॉलम कितने हो सकते हैं? एक भी हो सकता है। अगर एक होगा तो वो प्लेन डॉक्यूमेंट होगा। 2 कॉलम्स भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, 3 कॉलम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ इस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। To write your document in the form of तो स्टूडेंट्स, टू राइट योर डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड कॉलम फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं? हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को अगर नोट नहीं किया तो स्टूडेंट्स यहीं पे वीडियो को पॉज कर लें और क्वेश्चंस के आंसर्स को नोट कर लें। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। राइट स्टेप्स टू यूज गो टू कमांड। गो टू कमांड हम लोगों ने पढ़ी थी। गो टू कमांड क्या करती थी स्टूडेंट्स? गो टू कमांड के जरिए हम लोग किसी स्पेसिफिक लाइन पर जा सकते हैं, किसी स्पेसिफिक पेज पर जा सकते हैं, या फिर हम लोग किसी बुकमार्क पर भी जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग गो टू कमांड को किस तरह से एक्सेस करते हैं, जरा मुझे बताइए। जी, सबसे पहले हम लोग जाते हैं होम टैब में। होम टैब के बाद स्टूडेंट्स एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने ऑप्शन यूज की थी फाइंड। फाइंड ऑप्शन के स्टूडेंट्स जो फर्दर ऑप्शंस थी उनमें हम लोगों ने देखा था क्या स्टूडेंट्स, वहां हम लोगों ने गो टू कमांड देखी थी। तो चलिए ये स्टेप्स मेरे साथ नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे? होम टैब और फिर एडिटिंग ऑप्शन और फिर स्टूडेंट्स फाइंड, और वहां से हम लोग जाएंगे गो टू। ठीक है, और गो टू के बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं? फिर हम लोग स्पेसिफाई करते हैं किसी लाइन को या पेज को या फिर बुकमार्क को। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स गो टू कमांड क्या करेगी? आपको उस स्पेसिफिक लाइन, पेज या फिर बुकमार्क पर ले जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपरलिंक। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़े थे हाइपरलिंक्स क्या होते हैं। हाइपरलिंक स्टूडेंट्स ऐसा लिंक होता है जो कि आप लोगों को एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ इस आंसर को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा लिंक होता है जिसे हम लोग यूज करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए। हाइपरलिंक स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़े थे कि हाइपरलिंक्स आप लोगों को सेम पेज के किसी पार्ट पर भी लेकर जा सकते हैं, या फिर आपको सेम डॉक्यूमेंट के किसी और पेज पर भी लेकर जा सकते हैं, और इवन के स्टूडेंट्स आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में वेब पेजेस के लिंक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है राइट स्टेप्स टू अप्लाई कॉलम फॉर्मेटिंग। कॉलम फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के स्टूडेंट्स अब हम लोग ने स्टेप्स लिखने हैं। सबसे पहले हम लोग कौन से टैब को क्लिक करते हैं? हम क्लिक करते हैं पेज लेआउट टैब को। ठीक है, और स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोग जाते हैं पेज सेटअप ग्रुप में। पेज सेटअप ग्रुप में स्टूडेंट्स हम लोगों को एक ऑप्शन मिलती है कॉलम्स की। ठीक है, उन कॉलम्स की ऑप्शंस में से स्टूडेंट्स हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट में कोई एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, या 2 या 3 इंसर्ट करना चाहते हैं, या फिर आप राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारी ऑप्शंस हमें मिलती हैं कहाँ? कॉलम में मिलती हैं। तो चलिए मेरे साथ इस आंसर को यहाँ नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं? पेज लेआउट में जाते हैं। पेज लेआउट है एक टैब। ठीक है, पेज लेआउट टैब के बाद हम लोग कौन से ग्रुप में जाएंगे? पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे,
और उसके बाद हम लोग जाएंगे कौन सी ऑप्शन में, कॉलम ऑप्शन में जाएंगे और फिर हम लोग वहां से सिलेक्ट करते हैं अपना डिजायर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेज लेआउट टैब में जाते हैं, फिर पेज सेटअप ग्रुप में फिर कॉलम ऑप्शन को क्लिक करते हैं और उस ड्रॉप डाउन में से स्टूडेंट्स हम लोग फिर सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी आप लोगों का डिजायर्ड ऑप्शन है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ टू इंसर्ट हाइपरलिंक्स इन डॉक्यूमेंट। अपने डॉक्यूमेंट्स में अगर हम लोगों ने हाइपरलिंक्स इंसर्ट करने हो तो स्टूडेंट्स हम लोग वो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाते हैं इंसर्ट टैब में। स्टूडेंट्स इंसर्ट टैब को क्लिक करने के बाद हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं। उन ग्रुप्स में से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जाना है लिंक ग्रुप में। ठीक है, जब हम लोग लिंक्स में जाएंगे स्टूडेंट्स हमें एक ऑप्शन मिलेगी वहाँ हाइपरलिंक की। उस हाइपरलिंक की ऑप्शन को स्टूडेंट्स हम लोगों ने फिर क्लिक करना है, जिसके बाद एक नई विंडो अपीयर होगी जिसमें स्टूडेंट्स हम लोग अपनी डिजायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद एक स्पेसिफिक एड्रेस दे देते हैं जिस पेज पर या जिस फाइल तक या फिर जिस भी वेब पेज पर स्टूडेंट्स हम लोग उसे लेकर जाना चाहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स ये स्टेप्स मेरे साथ लिख लीजिए। सबसे पहले क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब को और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्लिक करेंगे लिंक्स ग्रुप। लिंक्स ग्रुप में स्टूडेंट्स हम लोगों को ऑप्शन मिलेगी हाइपरलिंक की। ठीक है, हाइपरलिंक की ऑप्शन को क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक विंडो अपीयर होगी जिसमें हम लोग फिर स्पेसिफाई करेंगे एड्रेस करेंगे। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स ये सारे स्टेप्स करने से पहले भी एक स्टेप है, वो क्या है, वो है स्टूडेंट्स हम लोगों ने सबसे पहले किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिस पर आप लोग हाइपरलिंक को इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिस पर आप लोग इंसर्ट करना चाह रहे हैं हाइपरलिंक, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट टैब को क्लिक करेंगे और फिर हम लोग स्टूडेंट्स लिंक ग्रुप में जाएंगे। लिंक ग्रुप में जाने के बाद स्टूडेंट्स हमें ऑप्शन मिलेगी हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक की ऑप्शन को जब हम लोग क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स एक नई विंडो अपीयर होगी जहां पर आप लोग एड्रेस को स्पेसिफाई कर सकते हैं जिस एड्रेस पर आप लोग उसे लिंक करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्टेप्स थे हाइपरलिंक्स को ऐड करने के। अगर आपको अभी भी अच्छे से समझ नहीं आया तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से हाइपरलिंक्स के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने हाइपरलिंक्स ऐड करके भी देखे थे। अगर आप लोग इसे मजीद अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोग वो लेक्चर एक बार जाकर दोबारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ टू क्रिएट ड्रॉप कैप लेटर। स्टूडेंट्स हम लोग अपने टेक्स्ट में ड्रॉप कैप लेटर्स को किस तरह से इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स हम लोग जाते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब को क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स हम लोग जाएंगे टेक्स्ट ग्रुप में। टेक्स्ट ग्रुप में हम लोगों को एक ऑप्शन नजर आती है ड्रॉप कैप की। ठीक है, उस ऑप्शन को स्टूडेंट्स जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। उनमें से स्टूडेंट्स हम लोग अपनी कोई भी डिजायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स ये स्टेप्स मेरे साथ लिख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग select the paragraph और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में कौन सा ग्रुप होगा, टेक्स्ट ग्रुप होगा। टेक्स्ट ग्रुप के बाद स्टूडेंट्स कौन सी ऑप्शन को हम लोगों ने क्लिक करना है, हम लोगों ने वहां ऑप्शन सिलेक्ट करनी है ड्रॉप कैप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये स्टेप्स थे ड्रॉप कैप को अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करने के। अब स्टूडेंट्स हमारे इस पार्ट डी का सबसे आखिरी क्वेश्चन बचा है, तो चलिए देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है हाउ टू रिप्लेस अ वर्ड। स्टूडेंट्स किस तरह से हम लोग
अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम लोगों ने उसके स्टेप्स लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर के पहले लेक्चर में देखा था कि किस तरह से आप लोग स्टूडेंट्स अपने टेक्स्ट में वर्ड्स को फाइंड करते हैं और उनको आप लोग रिप्लेस किस तरह से करते हैं डिफरेंट वर्ड्स के साथ। ज़रा उसके स्टेप्स रिकॉल कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं होम टैब को। होम टैब के बाद स्टूडेंट्स हम लोग जाते हैं एडिटिंग ग्रुप में। वहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं, जैसे कि फाइंड, रिप्लेस और उसके अलावा सिलेक्ट की ऑप्शन मिलती है। तो हम लोगों ने वहाँ से स्टूडेंट्स रिप्लेस ऑप्शन को क्लिक करना है। जब हम लोग रिप्लेस को क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास एक नई विंडो अपीयर होती है। सबसे पहले हम लोग फाइंड व्हाट में स्टूडेंट्स वो वर्ड लिखते हैं जिसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग रिप्लेस विद में वो वाला वर्ड लिखते हैं जिसके साथ हम लोग अपने पहले वाले वर्ड को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब ये स्टेप्स मेरे साथ यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, होम टैब। होम टैब के बाद स्टूडेंट्स एडिटिंग। एडिटिंग के बाद हम लोग जाएंगे रिप्लेस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। रिप्लेस ऑप्शन के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक नई विंडो अपीयर हो जाती है जहां पर हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। एक होता है फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स, और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, दूसरा हमारे पास होता है रिप्लेस विद, और ये भी क्या है, ये भी है एक टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स फाइंड व्हाट में क्या लिखना होता है, वो वर्ड लिखना होता है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट में है और जिसे हम रिप्लेस करना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग वो वाला वर्ड लिखेंगे जिसको हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं, और स्टूडेंट्स रिप्लेस विद टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग कौन सा वर्ड लिखेंगे, जिसके साथ हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं अपने पुराने वाले वर्ड को। यानी कि स्टूडेंट्स रिप्लेस विद में हम लोग लिखते हैं न्यू वर्ड को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ स्टेप्स। किस चीज के स्टेप्स थे ये थे आप लोगों के टेक्स्ट के वर्ड्स को रिप्लेस करने के। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को भी कर लिया है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।